किसी ने सही कहा है, गरीबी में जन्म लेना अपराध नहीं, पर सपनों की उड़ान छोड़ देना अपने ऊपर जुल्म है। क्या आप सोच सकते हैं, एक दुबले से झोपड़े में रहने वाली लड़की, जिसकी झुग्गी में बिजली भी नहीं, एक दिन अपने गांव जिले बल्कि देश का नाम रोशन करेगी। यह कहानी है हिम्मत, जिद और सपनों की। यह है राधा की कहानी, जो हमें सिखाती है हालात कभी हार नहीं सकते अगर इरादा मजबूत हो। राधा का घर शहर के बाहर रेलवे लाइन के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। खाने के लिए कभी आलू तो कभी बस सूखी रोटी। स्कूल जाना भी त्योहार जैसा था। मगर राधा की आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा बनने का, किसी दिन अपने माता पिता को वो सम्मान दिलाने का जिसे उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। हर रोज वो स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ती थीं, कहानियां, कविताएं, देश विदेश के महापुरुषों के जीवन। दोस्तों के पास किताबें थीं, उसके पास जिज्ञासा थी। एक बार स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने अपने कान के झुमके बेच दिए। जब राधा स्कूल पहुंची तो बाकी बच्चियां उसे ताने मारने लगीं। बस्ती वाले पढ़कर क्या कर लेंगे। राधा का दिल टूट गया, पर घर आकर माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पढ़ लिख जा बेटी, यही हमारी सच्ची दौलत है। राधा ने उसी दिन तय कर लिया, वो पढ़ेगी, बड़ी बनेगी और साबित करेगी कि सपनों का कोई स्थायी पता नहीं होता, सिर्फ ऊंचा झजपा चाहिए। स्कूल में एक नई टीचर आई, सुधा सिंह। उन्होंने देखा राधा अपनी किताबें संभाल कर ध्यान से हर सवाल नोट करती है। सुधा मैम ने राधा को पर्सनल गाइडेंस देना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ राधा में असाधारण काबिलियत है। मोटिवेशनल किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, यू कैन विन और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सुधा मैम ने गिफ्ट की। इन किताबों ने राधा की सोच बदल दी। अब वो लिखने लगी, मैं बनूंगी टॉपर, मैं बनूंगी आईएएस। हर सुबह 4:30 बजे उठना, बाल्टी भरने के लिए लाइन, कपड़े धोना, माँ का हाथ बंटाना, फिर स्कूल, पुस्तकालय और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना। राधा ने अपनी पढ़ाई के साथ ट्यूशन से थोड़े पैसे इकट्ठा किए ताकि घर का खर्च चल सके। जहां बाकी लड़कियां जिंदगी से हार मान लेती, वहां राधा ने खुद को और मजबूत किया। उसने घर की छत पर खुद एक मोटिवेशनल स्लोगन लिख दिया, अगर मेरा मन थक जाए तो सपनों को याद करूं। राधा ने 10वीं की परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए। स्कूल में टॉप किया, 94%। यह रिजल्ट सिर्फ अंक नहीं था, यह इज्जत, खुद पर यकीन और समाज का जवाब था। मीडिया भी इस खबर को लेकर आई, कच्ची बस्ती की लड़की बनी स्कूल की टॉपर। मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मां के चेहरे पर पहली बार इतनी बड़ी मुस्कान थी। स्कूल टॉप करने के बाद राधा की चाहत थी आईएएस बनने की। उसे दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिल गई। पहली बार गांव की ट्रेन यात्रा, शहर की चमक दमक, पर पैसा अब भी सबसे बड़ा चैलेंज था। राधा ने दिल्ली में छोटी ट्यूशन क्लासेस लीं, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई की। कई बार कई कई दिन पेट भरा खाना नहीं मिला, पर सपनों की आग इतनी तेज थी कि भूख, थकान, डर सब हार गए। पहला आईएएस अटेम्प्ट फेल, सूची में नाम नहीं आया, मानो सब अधूरा हो गया। माँ ने एक बात कही, हर हार में जीत की एक शुरुआत छुपी होती है। राधा ने आंसू रोक लिए, उठकर फिर से किताबें पकड़ी। अगले 2 साल उसने पूरी लगन और स्मार्ट वर्क से खुद को तैयार किया। अपनी गलतियां जानी, इंटरव्यू में खुद को बेहतर बनाया। हर दिन खुद को याद दिलाती, मेरा सपना, मेरी जिद। राधा के संघर्ष को देखकर दूसरी लड़कियों में भी प्रेरणा आई। वो स्लम की लड़कियों के लिए फ्री क्लास लेने लगी, मोटिवेशनल सेशंस देने लगी। उनकी बातें हर लड़की के दिल तक पहुंचने लगी। असली मजबूर वो है जो सपनों से पीछे हट जाए, वरना बस्ती हो या बंगला, जीत उसी की है जो हार नहीं मानता। राधा की क्लास में एक दीवार पर बद्धा सा लिखा रहता, ड्रीम हाई, वर्क हार्ड, नेवर क्विट। दूसरा अटेम्प्ट में फिर एससी डिस्क्वालीफाई। वो निराश हो गई। इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी, और इस बार और भी ज्यादा मेहनत और लगन से। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती तीसरे प्रयास में राधा ने आईएएस की परीक्षा दी। वो दिन कभी नहीं भूलेगी जब उसका रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 7। कच्ची बस्ती की गली में बैंड बाजे, मीडिया और हर तरफ जश्न। माँ ने सबसे पहले भगवान की तस्वीर के आगे राधा की किताबों को रखा। राधा कहती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आईएएस बनकर राधा की पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में हुई। अब वह गांव-गांव, स्कूल-स्कूल जाकर ये मैसेज देती है, कोई सपना छोटा नहीं, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। उसने स्लम में लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप फाउंडेशन शुरू किया। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, लाइफ स्किल्स। राधा ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। राधा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, मेंटर सुधा सिंह और उस जिद को देती है जिसने उसे कभी हारने नहीं दिया। कोई भी हालात जिंदगी बदलने से नहीं रोक सकते, अगर आप खुद पर यकीन करते हैं। सपनों के लिए त्याग चाहिए, मेहनत चाहिए और जिद चाहिए। समाज क्या कहता है, उसकी जगह खुद को, अपने दिल की आवाज को सुनो। कभी असफलता से मत डरो, उसमें ही सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, आज की ट्रू, रियल लाइफ, माइंड ब्लोइंग सक्सेस स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।